नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों व व्यापारियों को सकुशल घर वापसी करवाने के लिए सरकार व प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन उधमपुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल, कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी, प्रांतीय कमिश्नर संजीव वर्मा व IG जम्मू व जिला विकास आयुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला भी उपस्थित थे। इस मौके पर मॉक ड्रिल के माध्यम से रेलवे स्टेशन में की गई उचित व्यवस्था की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने इस मौके पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों, छात्रों व व्यापारियों को घर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में रेलवे विभाग द्वारा श्रम एक्सप्रेस के नाम से एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उधमपुर तक लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा तथा थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा सैंपल कलेक्शन व अन्य टेस्ट भी करवाए जाएंगे। तदुपरांत ही उन्हें अपने अपने जिलों की ओर भेजा जाएगा तथा जिला स्तर पर भी उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा ताकि संक्रमण को पूरी तरह से रोका जा सके। देखिए जी, आपको मालूम कि देश में 7 हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कुछ छूट लॉकडाउन 3 में दिए गए हैं और इसमें जो स्टैंडर्ड लोग हैं, माइग्रेंट लेबर है और स्टूडेंट्स हैं, इनको वापस लाने के लिए कुछ प्रकार के छूट दिए गए हैं, बट इन अ वेरी रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो आपको अभी तक खबर मिली होगी हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। अब तक हम लोगों ने पंजाब और हिमाचल के करीब 40,000 लोगों को वापस ले आए हैं। दूसरी जो रास्ता भारत सरकार ने खोला है वो वहाँ से यहाँ पर लोगों को ट्रेन में भेजने का, इसके लिए दोनों राज्यों में एग्रीमेंट और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो पहली ट्रेन कल सुबह आने वाली थी, अब सुन रहा हूँ कि कल शाम को आएगी। ये ट्रेन दिल्ली से चल के आ रही है और उसके बाद गोवा से 2 ट्रेनें चल रही हैं। फिर धीरे धीरे मुंबई, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगहों से ट्रेन चलेंगी। डीप साउथ कर्नाटका से भी ट्रेन तैयार है। तो ये जो आज यहाँ विजिट हुआ है, आपके IG भी हैं, डिवकॉम भी है, ये यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए लोग यहाँ उतरे, व्यवस्थित तरीके से उनकी जांच हो, टेस्टिंग हो और फिर उनको खाना वाना दे के अपने अलग अलग डायरेक्शंस में रवाना करें। सर, अभी एक ट्वीट के माध्यम से पता चला है कि 10 तारीख को बेंगलोर से शायद ट्रेन चलने वाली है। हाँ। और 12 तारीख को यहाँ पहुँचने वाली है। हाँ। क्या इस विषय में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। शालीन काबरा होम सेक्रेटरी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन मैं रास्ते में आ रहा था तो उन्होंने बताया कि बेंगलोर से सर ट्रेन चलने वाली है, फाइनल हो गया है और वो लोग शायद फाइनल कर रहे हैं लिस्ट्स। बेंगलोर में हमारे आधे स्टूडेंट्स होंगे, आधे वर्कर्स होंगे। सर, बहुत बेहतरीन आपकी तरफ से ये प्रयास किया गया है। आप क्या मानते हैं कि इससे कितने ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचने वाला है और लोग इसको किस तरह से इसका धन्यवाद कर रहे हैं? देखिए जी, लोग धन्यवाद करें न करें ये उनके दिल की बात है, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रयास है पुलिस का, प्रशासन का, वो यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखा जाए। और इसके लिए मैं रास्ते में आंकड़े देख रहा था, देश के टॉप 2 या 3 स्टेट सिटीज में जम्मू एंड कश्मीर है। कल के फिगर के अनुसार हमारी डबलिंग रेट 18 दिन में एक बार है। 18 दिन, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप टोटल आंकड़ों को देख के मत जाइए 800 या 850, हम देखते हैं कि परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। और अगर उस दृष्टि से देखा जाए, जम्मू कश्मीर टोटल यूटी बहुत ही सुरक्षित हमने रखा है। जम्मू तो खासकर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। इक्का दुक्का केसेस, और आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो केसेस हैं सब बाहर से जो लौट के आए हैं या उनके कॉन्टैक्ट से हो रहे हैं। और अकेला प्रदेश जो माइग्रेंट्स जो लौट रहे हैं 100% ये कोई थर्मल टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये पूरी प्रॉपर कोविड की टेस्टिंग हो रही है और कोई प्रदेश नहीं कर रहा है। हमारे पास 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की क्षमता बनाई है हम लोगों ने, यही बातें कर रहे हैं। सर, जिस तरह से उधमपुर को अगर मान के चले कि स्पॉट बना गया है, जिस तरह से टिकरी में सैंपलिंग की बात करें जी, अब उधमपुर रेलवे स्टेशन को एक मुख्य यहाँ पे स्पॉट बनाया जा रहा है जी, क्या लगता है कि उधमपुर प्रशासन इसमें किस तरह से कार्य कर रहा है? देखिए जी, जो मैंने यहाँ पर अभी देखा है, लखनपुर में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। उसके मुकाबले अगर तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो उधमपुर केवल बराबर ही नहीं, एक कदम आगे है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे ऐप बनाया है जिससे कि ट्रेन से उतरते ही वहीं पे लोगों की एंट्री हो रही है। तो उससे एक फ़ायदा है कि लोगों को लाइन में खड़ा होकर फिर एंट्री नहीं हो रही है, जैसे जैसे ट्रेन से उतर रहे हैं वहीं से वहीं एंट्री हो रहा है। कम जगह में पूरा काम, इनका प्रयास है कि 1.5-2 घंटों में
ट्रेन खाली होके डेटा एंट्री होके उनके बांट के ग्रुप्स में यहाँ से रवाना किया जाए। अगर ये 2 घंटे में कर लें इनका, इट इज़ फैंटास्टिक। सर एक आखिरी में आपसे संदेश कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों ने इस कोविड-19 में युद्ध में आपका साथ दिया है, एक संदेश अगर आपको देना हो स्पष्टता से, तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? नहीं, मैं केवल जनता से कहूँगा, प्रशासन की ओर से, एलजी साहब की ओर से सबको धन्यवाद। उन्होंने जो सहयोग दिया है ये अप्रत्याशित है, परंतु हमें होशियारी के साथ रहना होगा। ये 6-7 महीना चलने वाला है, तो जब तक लोग अलर्टनेस रहें, फेस मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, विश्वास है कि जम्मू एंड कश्मीर एकदम सुरक्षित। रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा होगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर में आप अपना नाम, जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आप वहां पर लिखवाएंगे। आप लोग नंबर पर बैठे रहे। नीचे से नीचे।